पिछले कुछ दिनों से जैन दंपति के साथ मारपीट का मामला बहुत गरमाया हुआ है खंडवा में। लेकिन कल से कुछ और वीडियो भी सबके सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि जैन साहब ने पहले उसे बच्चे को मारा है, फिर शॉप पर जो नवचंडी स्थित मॉल है वहां पर कर्मचारियों ने मिलकर उसे बच्चे को मारा है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ भी जाती हुई है। मामला तो एक छोटा कार एक्सीडेंट का था, पर उसे एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बना दिया गया। देखा जाए तो गलती दोनों पक्षों की है। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उन्हें कानून की शरण में जाना था, कानून की मदद लेना था। जैन साहब ने उसकी बुरी तरह पिटाई की, 2 बार मारा। इसी कारण बच्चा क्रोध में था और इस वजह से परिवार भी आक्रोशित था। जैसा कि अब जो वीडियो सामने आए इसमें दिख रहा है कि लाल चौकी पर एक्सीडेंट हुआ, तब जैन साहब ने उसे कार से बाहर निकाला, बहुत मारा उसे और उसके बाद वह वहां से नवचंडी की ओर निकल गए। बच्चे ने उनका पीछा किया होगा। जब वह माल पर रुके तो बच्चे ने भी उनके साथ साथ गाड़ी रोक। वहां दिख रहा है कि वह बच्चा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। कर्मचारियों ने रोककर उसे कुछ कहा तो वह और क्रोधित हो गया और हाथ उठा दिया। बस इसी को देखते हुए सभी कर्मचारियों ने उसको मिलकर मारा और उसी दौरान जैन साहब ने बीच में आकर उसे कर्मचारी और आसपास के लोगों के साथ उसके साथ बुरी तरह पिटाई कर दी। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ गलत तो हुआ है, तो क्रोधित होना स्वाभाविक बनता है। और अभी तक इस मामले को जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि महिला को परेशान किया, दंपति को मॉल में घुसकर मारा, दबंगई की, तो यह दबंगई कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं गलती दोनों पक्षों की है। तो प्रशासन से निवेदन लेकर आज सिख समाज ने मोघट थाने में एकत्रित होकर घेराव किया और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही यह भी कहा कि जल्द से जल्द हमारे मांग पूरी नहीं की गई तो हम बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर खंडवा में संघर्ष करेंगे। उनकी मांग है कि जैन परिवार पर भी अपराधी मामले का केस किया जाए। बच्चे के साथ मार पीटाई की गई, सामूहिक मारा गया है और जिस तरीके से उनके ऊपर सिख समाज के उस परिवार ऊपर जो धाराएं लगी है और पूरी तरह से सिख समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो काफी निंदनीय है, क्योंकि गलती दोनों पक्षी की है। अगर जैन साहब लाल चौकी क्षेत्र में जहां एक्सीडेंट हुआ वहां उसे बुरी तरीके उसके साथ मारा पीटी नहीं करते तो बच्चा उनका पीछा करता ही नहीं। अगर उसे मामले को वही खत्म कर दिया जाता तो यह सब कुछ होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी गलती भी सामने आ रही है। सिख समाज की मांग निष्पक्ष जांच हो, दोनों पक्षों का आकलन अच्छे से किया जाए, निष्पक्ष किया जाए और तब कानूनी तरीके से गलती करने वाले को सजा दी जाए। नहीं हुई तो उसके बाद हम हमारे जितने भी संभाग में हमारा बड़वा, सनावत, खिड़किया, जरनिया, इंदौर, भोपाल, पूरी संगत यहाँ पर बड़ा संघर्ष करेगी। हम प्रशासन का अभी भी साथ दे रहे हैं और परसों तक समय दे रहे हैं। ये परसों तक उसके ऊपर FRI नहीं होती तो हम इससे भी बड़ा किसी समाज के खिलाफ नहीं है। हमारा उस घटनाक्रम में जहाँ पर छोटा सा एक्सीडेंट होता है उसमें आगे जाके बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ता है। तो छोटे से बच्चे को 20 साल का लड़का है, उसको 10-12 लोग मारते हैं। उसके बाद वो मार्केट में जाता है, वहाँ भी उसको पिटवाया जाता है। जो लोग आज झूठी रिपोर्ट लिखा के झूठा प्रचार करके वो लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं, खंडवा के लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। जब हमारे पास वो वीडियो फुटेज आए हैं तो हमने देखा कि हमारी बेटी की ऐसी हालत कर दी, तो जिसके ये केस है जो है ये पगड़ी है, हमारे को जान से भी प्यारी है, दांतों से भी मारा। उसने बार बार बेचारे ने अपने केस भी बांधे। झूठी रिपोर्ट का एक सबूत और है। अब गगन पसीन और महीप पसीन जो है वो तो अंदर गए थे मार्केट में, कैमरों में आ गए। उनके पिताजी पीछे उनको आए हैं, राजा पसीन, उनके ऊपर भी झूठी FRI दर्ज कर दी। अब उसको कहा जाता है कि बच्चे ने, लेडीज ने कहा कि मेरे को छेड़खानी करी है। अब 20 साल का बेटा, 50 साल की लेडीज है। हम इज्जत मान करते हैं, स्त्री जाति का बहुत सम्मान करते हैं। गुरु नानक साहब जी ने कहा, सो क्यों मंदा आती है जिद जम्मे राजा। तो हम कैसे सोच सकते हैं? अब अपना वीडियो जब सामने आया तो पैरी हाथ लगा रही है, पाँव को हाथ लगा रही है, वो बेटा पीछे हट रहा है। तो जब सब कुछ सामने आ रहा है, सच है, तो एक तरफा प्रशासन ने कार्रवाई की है। उस लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डॉक्टर रोमल जैन के ऊपर FRI जो है
वो की जाए। और जो केस है जो बेदबी करी है इसकी धारा जो है 295 धारा है वो लगाई जाए। हमें जे बार बार प्रशासन से भी विनती करते हैं, हमको कोई झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। हम चाहते हैं कि अपने शहर की वीजा भी काटा है, वो बच्चे के हाथ से काटा, वीजा बदल जाए, उसको राजनीति रंग ना दिया जाए। कि अपने शहर की जो वीजा है उन्होंने शांति भंग की है। इतना झूठी अफवाहें फैलाकर इतना लोगों को भ्रमित कर दिया कि ये पूरा समाज ही, ये परिवार ही गुंडा है। ये मैं पहले बता चुका, ये परिवार में आर्मी में इनके दादाजी कैप्टन थे वहीद के, उनके दादाजी मेजर थे, जो देश की सेवा करने वाला परिवार है। हाँ, गलती होती है, जो हम गलती के लिए तो मानते हैं, जो जिसको सजा है वो देनी चाहिए जो गलती करता है, पर ये भी नहीं होना चाहिए कि एक तरफा ही हो। नाली तो हाथ से बचती है, जो हुआ है वो गलत हुआ है। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, हमने समय दिया है परसों तक का, ये परसों कार्रवाई नहीं करते, इससे भी बड़ा संघर्ष करेंगे। पूरे खंडवा संभाग, इंदौर संभाग की जो हमारी सिख समाज है यहाँ पर एकत्र होंगे, इससे बड़ा संघर्ष करेंगे। हम फिर प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उसके ऊपर FRI की जाए, जो झूठी FRI दर्ज की गई है उसको खत्म किया जाए, यही हम मांग करते हैं।